जो आँख कब से खराब है आपका? अरे बाबू साल भर से खराब बा। साल भर से? हाँ। गरीब परिवार यह अपने परिवार को यापन के लिए दूसरे घर बर्तन न माजे, खाना न दे, इसको कोई खाना देने वाला सर नहीं है। सर एक चीज हमने प्रधान जी से कहा था कि सर इसको एक बाथरूम दे दिया जाए, नहीं कुछ अपने बजट से दे दिया जाए, तो नहीं दिए सर। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पवन वर्मा और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द स्पार्ट रियलिटी में। आज हम लोग हरिवंशपुर गांव में ही हैं और एक ऐसे गरीब परिवार के घर में हम लोग आए हुए हैं जिनके पिताजी भी नहीं हैं और गांव के हमारे ग्राम सभा का आप कह सकते हैं, पूरे क्षेत्र की बात अगर करें तो सबसे गरीब महिला के घर पे हम लोग आए हुए हैं। यह घर जो है रामलॉट शर्मा भैया के जस्ट बगल में है और आप देखेंगे तो सेतु शर्मा भी हैं, इनके जस्ट बगल में यह घर है। और वो आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके हस्बैंड, उनके पति का नाम था सोहरत शर्मा। 20 साल हो गया होगा उनका देहांत हुए। और तब कितनी बार प्रधानी चुनाव आया होगा, कितने नेता आए होंगे, कितने प्रधान आए होंगे। आज दशा ये है, जैसे हम लोग खबर मिला है अभी कि उनकी माँ पूरी तरह से अंधी हो गई हैं। आप अगर आपको दिखाएं कैमरामैन, पूरी तरह से अंधा हो गई हैं। और जो व्यवस्था है यहाँ का आने जाने का, ये आप देखेंगे एकदम मतलब पूरा पानी भरा रहता है, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। और मोदी सरकार का जो वादा है, जो गारंटी है कि हर गरीब व्यक्ति के पास जो है शौचालय होना चाहिए, सुख्ता होना चाहिए और तमाम मूलभूत सुविधाओं को जो है हर गरीब तक जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाओं को मिलना चाहिए। उसमें आप देखेंगे बहुत जनप्रतिनिधि आते हैं, लोकप्रिय प्रधान हैं, लोकप्रिय नेता हैं। चुनाव आने वाला है, 5-6 महीना रह गया चुनाव आने में, पूरा 4-4.5 साल बीत गया और ऐसे ही 14 साल बीत गया, 15 साल बीत गया। अभी तक इस महिला के घर पे ना तो शौचालय है, ना तो घर की व्यवस्था है। बहुत पूरा ये देखिए घर की व्यवस्था, आप अगर देखिए ये घर की व्यवस्था है। और ये बूढ़ी महिला है, ये देखिए, ये आँख से इनको दिखाई नहीं देता है। यही जो है स्वर्गीय सोहरत शर्मा की पत्नी है, आँख से दिखाई नहीं देता है। इनकी एक बच्ची है सिमिंत्रा शर्मा करके है, सिमिंत्रा शर्मा ये है, ये जरा 3 बच्चे उसके हैं और किसी तरह की जो है सुविधाएं इसको नहीं मिल रही हैं। तुम्हारी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता है नहीं। तो कैसे तुम शौचालय नहीं तुम्हारे घर पे, कैसे शौचालय वगैरह कैसे ले जाती हो? बोलो बोलो, सुनाई देगा, बोलो। शौचालय नहीं है। बोलो तुम, बोलो, सुनाई देगा, बोलो तुम, बोलो। शौचालय नहीं है। हाँ, प्रधान वरधान आते हैं, सब लोग आते हैं, क्या कहते हैं? शौचालय वगैरह देने के लिए कहते हैं? नहीं देना कहते हैं देने के लिए। हाँ। वोट वगैरह देने जाती हो? हाँ। हाँ? तुम्हारे पति क्या करते हैं? पति जी अपन फरेना मांगा खाए हैं, काम नहीं करते हैं? नहीं। अच्छा, तुम्हारी माँ को कितने दिन से दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई। कितने दिन से? 1.5 दिन गए। लगभग 1 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से, जो अगल बगल के लोग बता रहे हैं। थोड़ा सा अंदर का व्यवस्था में दिखाना, ये जरा देखिए, जो है ये अगल बगल के लोग खाना पीना जो है इनको दिलाते हैं। और ये अब देखें जो है ये व्यवस्था है, घर पे कोई गार्जियन नहीं है इस समय और बहुत पुराना मकान ये भी बनाया गया है और इसी में इनका जो है गुजारा बसार, जो भी चीज़ें हैं आप देखें जो है सुविधा बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से आप देखेंगे गर्मी, ना तो पंखा है, ना लाइट है। हालांकि ये सारे लोग जानते हैं, सब जनता को ये पता है और तमाम राजनेता यहाँ आते हैं। और ये देखें आप जो है पोल पे लाइट लगा हुआ था, वो पोल पे लाइट, अभी वो पोल पे लाइट लगा और ख़राब हो गया। मतलब यहाँ पूरी तरह से जो है अंधेरा भी रहता है। थोड़ा सा जो है इनके मोहल्ले में, चुप रहो, मोहल्ले में जो इनके लोग हैं थोड़ा सा उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से परेशानियाँ इनको झेलना, क्योंकि अगल बगल के पड़ोसी लोग हैं ये, तो ये अच्छे से बता पाएंगे कि वो माँ अंधी हो गई है और इनके पति नहीं है 20 सालों से, तो किस तरह का जो है व्यवस्था इस समय इनके यहाँ चल रहा है। और शौचालय भी नहीं है, पानी भरा हुआ है। क्या बताना चाहेंगे अपनी भाषा में, जो मतलब किस तरह से जो है, थोड़ा बताओ, मतलब क्या दिक्कत हो रहा है इनके? कुछ दिक्कत जैसे शौचालय नहीं है इनके यहाँ। हम कई दाई प्रधान से कहल गई सुनला प्रधान का कह लिया, तब का शीतला माई थाने बनत रहा, तब हम प्रधान से कहली नहीं, प्रधान सुन ले। एक रात के अग में प्रधान इनके उठा ले, अपने घरे उठवा ले गई वोट डाले के, वोट डलवा दिए। हाँ, वोट डलवा दिए, लेकिन इनका कुछ भी सुनाई नहीं देता थे सब जनी। हाँ। तब का कितना जनी कहा बहुत पूरे टोला पड़ोस के लोग जो है, चूँकि असली मददगार इस समय यही लोग हैं। और देखिए जो है इस समय हम लोग यहाँ मौजूद हैं और जो आप एक तरह से देखेंगे कि जैसे बताया जा रहा है कि चुनाव के पहले इनके परिवार वालों को यहाँ से ले जाया जाता है, वोट डलवा दिया जाता है। बस 3 दिन बर्फ लगौले रहने मन सिंह बाबू, 3 दिन के मन 3 दिन बर्फ लगल बा टोला में। हाँ। आज लगौले बिहान भर खत्म हो गई बल्ब, 3 दिन नहीं सुधे जो नहीं, एको बल्ब नहीं जरल सुतारे। कितने दिन पहले बल्ब लगा था? हम तो जल्दी साल भर हो गए, एको बल्ब नहीं जरल। बल्ब लगाया गया, बल्ब जल नहीं रहा है। साल भर खाली बल्ब भर दिखाई देला, पोली बा पोल पे केवल कहीं, मतलब पूरे मोहल्ले में कहीं बल्ब नहीं जल रहा है। अच्छा, थोड़ा
हाँ थोड़ा सा ये जैसे शौचालय वगैरह इनके घर नहीं हुआ तो कहीं मतलब आप लोग बगल में है तो किस तरह से जैसे मदद कर पाती हैं आप लोग? का आप बोलिए बोलिए, आप जो बोलेंगे हाँ आएगा, बोलिए। ना दादा हम नहीं बोल पाए। थोड़ा सा कभी माइक में नहीं बोलिए। सुविधा खाली ना है भाई लोगों के पास शौचालय उचालय के। अगर इनको कम से कम मूलभूत सुविधा में शौचालय हो गया, आवास बहुत पुराना है इनका, मकान एकदम जर्जर हो गया है, तो अगर कम से कम इनका मकान का व्यवस्था हो जाए तो क्या नेता प्रधान जब आते हैं, अब चुनाव तो आने ही वाला 5-6 महीने में, तो आप क्या कहना चाहेंगे नेताओं से? क्या कहना चाहेंगे, सुविधा दे और क्या, शौचालय कम से कम मिले, सुविधा दे और लोगों को तो नहीं मिला, कम से कम गरीबों को तो मिलना चाहिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ बोले आप कि बहुत लोगों को तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन कम से कम गरीबों को जो है ये चीज़, ये मान लीजिए कि ग्राम सभा सिद्धवारी के सबसे गरीब परिवार की बात मैं कर रहा हूँ। इस समय पानी लगा हुआ है और शौचालय के लिए यहाँ आप देखेंगे गड्ढा भी बहुत पहले जो है खुदाई हुआ था, गड्ढा वगैरह जो है यहाँ खुदाई हुआ था और वो मतलब पट भी गया। ठीक है, तो ये दिक्कत है। और बोलिए कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हाँ गड्ढा दुई गड्ढा खटाई खनाई लाल है। हाँ। तौने के ऊपर सब चमचा लोग मिल के ओकर पटवा देले। नहीं बने देले ओकर शौचालय तब का। अरे उसकी माँ को जब दर्द होता है, आँख से दिखाई नहीं देता है, कैसे महसूस करती है, किस तरह से जो है उसकी माँ सिमिंत्रा उसकी लड़की ले जाती है, कैसे आप लोग मदद करती है? तब का सिमिंत्रा चट्टी साफ करेलिन, धोवेलिन, करेलिन और के करी माई को दरियत जन्मा लिन तुवत करत आती कबो ले जालिन करावेलिन, कबो ही घर ही में कुल कह देती नहीं करेलिन, साफ करेलिन, वो आज ही घर ही में टट्टी कह देती आती। नेता प्रधान आप लोग सब सुन रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं और जब बड़ा बड़ा बैनर बनवाते हैं उसमें आप लिखवाते क्या हैं वो सबको पता है। बहुत कर्मठ, सुशील और युवा प्रत्याशी लिखवाते हैं, जनता के मसीहा लिखवाते हैं, जनता के मसीहा हैं। अच्छा, आप जैसे, मैं किसी प्रधान को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आप याद रखिए कि आप यहाँ के प्रधान हैं, आप यहाँ के राजनेता हैं, तो आपका इतना अधिकार बनता है कि आपके हाथ में इतना पावर है, कम से कम आप जो है किसी भी कागज़ का आप इंतजार मत करिए। आप चाहते तो एक आवास दे सकते थे, आप चाहते तो ये मिट्टी पटवा करके एक शौचालय दे सकते थे, स्वच्छता दे सकते थे, और इस गरीब महिला का आँख इस समय पाइए, इस गरीब महिला का आँख नहीं है। बाबू बोलिए। हम मोट नहीं छोड़ पाए, हम पारी से लिया नहीं गई रहले, हमरिया नहीं लौकाला, महतरिया जाले। हाँ, खाना वाना कहाँ से मिलता है? वहीं चौराहा पर से लावेले। हाँ। तो अभी जो आँख कब से खराब है आपका? अरे बाबू साल भर से खराब बा। साल भर से? हाँ। दर्द वगैरह आप बता रही थी इसके पहले, दर्द पेट में होता है? हाँ है? हाँ बाबू पेटवा। लाइट पंखा तो है नहीं यहाँ? नहीं बाबू। अब कम से कम आपका, ठीक है हरिओम, आप अगर ये वीडियो देखेंगे, दिल से इस वीडियो का एनालिसिस करेंगे, तो आपका जो है रूह काम जाएगा। हमारे साथ इस समय जो है बहुत हमारे करीबी जो है इस समय ये भिखारी चाचा हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे इस गरीब? हाँ सर, ऐसा है कि हम बहुत पूर्वजों से देखा चला रहे हैं, ये है गरीब परिवार, यह अपने परिवार को यापन के लिए दूसरे घर बर्तन न मांजे, खाना न दे, इसको कोई खाना देने वाला सर नहीं है। सर एक चीज़ हमने प्रधान जी से कहा था कि सर इसको एक बाथरूम दे दिया जाए, नहीं कुछ अपने बजट से दे दिया जाए, तो नहीं दिए सर। लेकिन कारण ये है कि गरीब है, एक ये परिवार अंधी है, लेकिन वह लड़की ले जा करके इधर उधर शौचालय कराती है। यहाँ हमारे इस रोड पर कोई शौचालय लाइट नहीं है, हमने कहा जरा लाइट लगवा दीजिए, कोई लाइट लगवाना नहीं है। और थोड़ा सा राजनीति के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कारण ये है, देखिए नहीं कुछ नहीं, गड्ढा खना हुआ था शौचालय का, इसको पटवा करके लोग बंद कर दिए। एक टाली, एक गरीब आदमी है, कुछ के पास कोई सहाय है, कुछ नहीं है, लेकिन इस समय हम कहीं भी जजमेंट दे सकता हूँ। एक टाली का प्रधान जी टाली माटी नहीं गिरवा सकते हैं, नहीं कुछ तो यहाँ से ट्यूबलाइट इसको सब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये आक्रोश आप देखें, जो अगल बगल रह रहे हैं, क्योंकि पीड़ा वही जानता है जो पड़ोसी होता है। तो अगल बगल के लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। और जिस तरह से जो है ये बताया जा रहा है कि गड्ढा यहाँ खनवाने के बाद भी खनवाया गया था, इसके बाद भी जो है पटवा दिया गया। वो कहे इसको क्या जरूरी है शौचालय का, क्योंकि वो वोटर, हाँ वो हो गया वोटर, बोलिए सुनिए, वोटर वो वोटर नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा वोट नहीं है,
है, मताधिकार तो है उसके, लेकिन 2-3 लोगों का ही वोट केवल है। तो ऐसे में किसी भी राजनेता का और कोई प्रधान जो है पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा चीज़, जब बड़ा बड़ा बैनर बनेगा तो उसमें क्या लिखते हैं, हृदय सम्राट लिखते हैं और युवाओं के मसीहा, जनता के मसीहा ये लिखते हैं। तो आपसे निवेदन है, और मैं ये कह के जा रहा हूँ, चूँकि मैं द इस्पात रियल्टी की टीम की तरफ से आया भी हूँ, हमने लोगों का कई बार मदद भी किया है। तो मेरा ये कहना है, अगर 15 दिन के अंदर इस मामले का अगर पहल लेकर के, इस मामले को अगर संज्ञान में लेकर के अगर शौचालय नहीं दिया गया, तो इस शौचालय को हमारी टीम और हमारे गांव के कुछ लोग मिल करके अगले 15 दिन के अंदर मैं ये कह के जा रहा हूँ कि शौचालय काम यहाँ शुरू करवा देंगे, शुरू करवा देंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि पहला तो मूलभूत सुविधा यही है कि शौचालय इसका बन जाए, और दूसरा चीज़ ये है कि शौचालय जब बन जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आवास के लिए जो विधिक कार्रवाई करवाना है, जो फॉर्म भरवाना है, हम लोग जो है वो फॉर्म भरवा करके बाकायदा जो है आवास के लिए भी जो है कि प्रयास करेंगे कि आवास भी मिल जाए। तो तमाम व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है जनता का आक्रोश भी देखें, और आप सभी राजनेताओं से निवेदन है कि इस वीडियो को आप देखें, और मेरे गाँव वाले जितने समर्थक हैं हमारे, उनसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि एक गरीब परिवार का मदद हो पाए। और इसी महीने के लास्ट अगर किसी प्रधान या किसी राजनेता की तरफ कोई मदद अगर इनको नहीं मिला, तो हमारी टीम जो है गाँव के युवाओं की मदद से यहाँ शौचालय बनवाने का काम करेगी। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।